हेलो स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज़ सोनार। और जो अल्ट्रासाउंड वेव्स था उसका यूज़ किडनीज़ में जो स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, उसको भी उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम जो स्टोन प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में भी अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होगा सोनार का फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ओके, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। सोनार एक तरह की डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अंडर पानी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को फाइंड करने के लिए सोनार डिवाइस का यूज़ करेंगे। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर। सोनार में एक ट्रांसमीटर होगा, एक आपका रिसेप्टर होगा और इसको डिटेक्टर भी बोलेंगे। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर सोनार में लगा देते हैं। ओके, एंड इंस्टॉल एट अ बॉटम ऑफ अ शिप। जैसे कोई शिप है तो शिप पानी में रहती है तो शिप के नीचे हम सोनार लगा देंगे और सोनार में एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसेप्टर। ये जैसे शिप है, इसमें आपका एक डिटेक्टर लगा हुआ है, एक ट्रांसमीटर, और ये आपका नीचे तक जाएगा, सी बेड तक। और ये आपकी बोट है और ये वाटर सरफेस हो गया। तो जो ट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी, ट्रांसमीटर का काम होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करना और उनको ट्रांसमिट्स करना। और ये जो वेव्स होंगी फिर ये वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो ये वेव्स ट्रैवल करेंगी वाटर में, तो वाटर में ट्रैवल करती रहेंगी ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट, जैसे ही ये वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, स्ट्राइक होती है ना, जैसे ही सी में पहुंचती है ये अल्ट्रासोनिक वेव समुद्र के नीचे, ठीक है, तो उसी किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, ठीक है। तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। टकराने के बाद जैसे ही टकराएं वैसे ही रिफ्लेक्टेड होंगी, तो रिफ्लेक्टेड जैसे ही होंगी तो रिफ्लेक्टेड होके वापस जाएंगी ये ऊपर। तो वापस जब ऊपर जाएंगी तो ये जो डिटेक्टर लगा होता है वो इन रेज को, इन वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव कर लेता है। तो ये काम होता है ट्रांसमीटर का और डिटेक्टर का। तो ट्रांसमीटर होगा वो प्रोड्यूस करेगा, नीचे भेजेगा, और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो वापस आएंगी तो डिटेक्टर उनको रिसीव कर लेगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया, और ये आपका डायग्राम हो गया अल्ट्रासाउंड, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स होगी वो ट्रांसमीटर के हेल्प से उनको हम सेंड करते हैं और डिटेक्टर से रिसीव करते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कन्वर्टेड, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं वो कन्वर्टेड हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डिटेक्टर, ठीक है। अब जैसे डिटेक्टर के पास ये रेज आ गई, डिटेक्टर ने रिसीव कर लिया, तो रिसीव करने के बाद डिटेक्टर इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये डिटेक्टर ने इतना काम किया। फिर जो सोनार की डिवाइस है ना, सोनार डिवाइस, वो क्या मेज़र कर लेती है, अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो सिप से नीचे तक गई हैं, ठीक है, और फिर नीचे से फिर दोबारा सिप तक आई हैं, बैक हुई हैं। तो इतना जाने से वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, फिर वहाँ से फिर से वापस आने में कितना टाइम लगा है, तो सोनार उस जो सोनार डिवाइस है वो टाइम को मेज़र कर देता है, ठीक है। और हाफ ऑफ द टाइम गिव्स द टाइम टेकन, और इसका हाफ टाइम है वो टाइम कैसे दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो सिप से बॉटम में जाएंगी तो इसका वो हाफ टाइम हो जाता है। तो हमने माना कि लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन और रिसेप्टर, जो हमारी वेव्स हैं जो ट्रांसमिट हुई हैं और जो रिसीव हुई हैं, तो जाने से आने तक का जो टाइम है वो माना स्मॉल टी है। तो स्पीड ऑफ द साउंड, अब हम स्पीड निकालेंगे साउंड की थ्रू सी वाटर इज़ वी। तो जो स्पीड है वो हमने मानी वी है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होगी वेव्स की वो हो जाएगी 2d, जस्ट ट्रैवल हो जाएगी, क्योंकि जाने का और आने का तो हो गया 2 इंटू डी। तो 2d जो है वो उसको लिखा v इंटू टी, वो वेलोसिटी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इको रेंजिंग, दिस इज़ कॉल्ड इको रेंजिंग, इसको हम बोलेंगे इको रेंजिंग, ठीक है। तो सोनार का यूज़ हो गया जो सी है उसकी डेप्थ फाइंड करने के लिए, एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, जो वाटर के अंदर कोई हिल्स और वैलीज़ है उनका पता लगाने के लिए, कहाँ पर है उनका लोकेशन पता लगाने के लिए। सबमरीन्स होती हैं जो पानी में डूबी हुई होती हैं, आइसबर्ग्स और सनकिन शिप्स जो होती हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। और जो बैट्स होते हैं, बैट्स फ्लाई
ठीक है। बैट्स वाली जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स फ्लाई इन द डार्क नाइट, जो डार्क नाइट में होते हैं, वाई इमिटिंग हाई पिच्ड, जो हाई पिच से इमिट होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हाई पिच अल्ट्रासाउंड बेस होती हैं, इनसे इमिट होते हैं। तो विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टिकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर। इसी टाइप से जो बैट्स होते हैं, बैट्स को भी कोई भी साउंड है वो पहुंचेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होके उनके बैट्स के ईयर तक पहुंच जाता है। इसी टाइप से बैट्स हैं वो सुन पाते हैं, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन टेल्स द, जो नेचर होगा वो बैट्स को बता देता है, उससे बैट्स समझ आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है और वो किस टाइप का है। ओके।